वेलकम टू फ्रेगमेंट्स ऑफ नॉलेज। दानिया और सारा आपस में एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्तें थीं, जिन्होंने सारा साल सिर्फ मस्ती और खेलकूद में ही गुजारा। मगर जब पेपर्स के आने में 2 महीने रह गए तो उनमें से सारा ने सोचा कि बस अब से किसी से बात नहीं करूंगी। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और परेशान रहती और कुछ ना कुछ याद करने की कोशिश करती और बहुत ज़्यादा पढ़ती ही रहती। लेकिन उसी की दोस्त दानिया ने यह सोचा कि बस वो अब से रोज़ाना 4 घंटे अपनी पढ़ाई को देगी और 2 घंटे ऐसे होंगे जिसमें वो अपने याद किए हुए को रिवाइज करेगी। और उसने अपनी रूटीन में शाम के वक्त 1 घंटा ऐसा रखा जिसमें वो अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करती थी या कभी कभी बैडमिंटन खेल लेती, जिससे उसका माइंड फ्रेश रहता। फिर क्या, उनके एग्जाम्स हो जाने के बाद जब उनका रिजल्ट आया ना, तो दानिया के मार्क्स सारा से कई गुना ज्यादा थे, जिसे देखकर सारा बहुत हैरान हुई। लेकिन कभी उन्होंने ये सोचा है कि मेरे दोस्त ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई होगी, ऐसा कौन सा उसने टिप्स फॉलो की होंगी जो इतना कम पढ़ने के बाद भी उसके इतने अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो सुनो, ये कहानी किसी और की ही नहीं बल्कि मेरी खुद की है। और सिर्फ 10 टिप्स जो कि मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, इसको फॉलो किया मैंने खुद और 12th बोर्ड में 86% मार्क्स हासिल किए। तो ज़्यादा वक्त वेस्ट किए बगैर डिस्कस करते हैं उन टिप्स को। और हाँ, अगर आपको भी मेरी तरह कम टाइम में पढ़कर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे और आपकी हेल्प हो सके। तो चलो बात करते हैं उन टिप्स की। नंबर 1, ओवर थिंकिंग। तो सच बताऊं ना, तो 12th के कॉलेज में मेरे प्री बोर्ड जो हुए थे उनमें बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं थे। मेरी परसेंटेज बहुत ही कम थी। मुझे लगता था कि सबको सभी कुछ आता है, मुझे ही सब कुछ नहीं आता, और मैं इतना स्ट्रेसफुल फील करती थी। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि मेरे बोर्ड्स में अच्छे नंबर आए। पता है ऐसा क्यों? मैंने इस चीज़ को समझा, जो कुछ होना है वो तो हो गया है, अब जो मेरे पास वक्त है मुझे उसमें मेहनत करनी है और अपना 100% देना है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ यार, ओवर थिंकिंग में फंस गए ना तो कभी भी एक लफ्ज़ भी याद नहीं कर पाओगे। लेकिन आप भी, हम ओवर थिंकिंग से कैसे छुटकारा पा सकें, इसका हल भी है मेरे पास, जो कि मैं आपको आगे शेयर करने वाली हूँ। नंबर 2, स्टॉप बीइंग डम एंड फोकस ऑन व्हाट एक्चुअली मैटर्स। यस, देखो, एग्जाम्स के आने में बहुत कम टाइम बचा है, मुझे भी पता है। लेकिन अगर आप चैप्टर 1, 2 और फिर 3 लाइन बाय लाइन करने बैठ जाओगे ना, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। मेरी कुछ ऐसी क्लासमेट्स थी जिन्होंने वो सब भी याद किया जो कि एग्जाम्स में नहीं आने वाला था, जिसके एग्जाम में आने में बहुत कम चांस थे, लेकिन उनको लगता था कि ये भी आ जाएगा तो वो याद कर लेती थी। और सच बताऊँ ना, तो 9th-10th में मैं भी ऐसा ही करती थी। कितनी स्टूपिड थी ना मैं, क्योंकि मुझे तब एक इंपॉर्टेंट रूल का नहीं पता था, जो कि था 80-20 रूल। क्योंकि एग्जाम के मोस्टली क्वेश्चन ना उन्हीं 20% टॉपिक से आते हैं, तो फिर हम सब कुछ याद करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। लेकिन आप भी, ये कैसे पता चलेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हमें क्या याद करना है? तो देखो, मैं बताती हूँ। मैं 5 ईयर्स के प्रीवियस पेपर उठाती थी बोर्ड्स के और उनका एनालाइज करती थी पैटर्न को, और फिर मैं इस नतीजे पर निकली कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिनमें से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो एग्जैक्टली रिपीट होते हैं। देन राइट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन पेज, और कंसंट्रेशन से ये देखो कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं याद, और फिर उनको मास्टर कर लो और उन पर ही फोकस करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 80% अपना पेपर खुद ही प्रिडिक्ट कर लेते हो। यू नो, स्मार्ट स्टूडेंट वो नहीं होता जो सब कुछ पढ़ लेता है। स्मार्ट स्टूडेंट वो होता है जो ये जानता है कि मुझे क्या पढ़ना है। नंबर 3, कमिट टू अ सिंगल सोर्स। पता है, मेरी कॉलेज लाइफ की सबसे बड़ी गलती ही यही थी। मैं बहुत सी जगह से मटेरियल लेती थी, बट यू नो व्हाट, ऐसा करने से मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती थी। सोचती थी कि कहाँ से कौन सी डेफिनेशन करूँ और कहाँ से कौन सी एग्जाम्पल करूँ। चाहे फिर आप अपने नोट से याद करें या कोचिंग मटीरियल से, एक पर ही स्टिक रहें और उसी में मास्टर बनना है। अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो ताकि आपके लिए ईजी हो। नंबर 4, मास्टर द सब्जेक्ट्स एवरीवन इज इग्नोरिंग। सबसे बड़ी गलती जो हम कर रहे होते हैं ना, वो ये है कि हम कुछ सब्जेक्ट्स को पकड़ कर बैठ जाते हैं, जैसे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और हम किसी और पर फोकस करते ही नहीं हैं। हम ये सोचते हैं कि उर्दू और इंग्लिश तो बहुत इजी है, बिल्कुल एंड पर कर लूँगी। लेकिन अपने आप को कुछ सब्जेक्ट्स पर ही नहीं बल्कि उन सब्जेक्ट्स में भी फोकस करना है जो कि ईजी हैं, उर्दू और इंग्लिश। आपको उनमें भी मास्टर बनना है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है और उनमें भी मास्टर बनना है। Number 5, teach others. Albert Einstein says, if you cannot explain it, you do not understand it well enough. एक बार मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि यार मुझे इस टॉपिक का जरा कंसेप्ट क्लियर करवाना, एंड शी वाज लाइक, यार मुझे आता तो है लेकिन तुम्हें बताना नहीं आ रहा। तब मैं समझी कि मेरी फ्रेंड तो वर्ड टू वर्ड याद करती और अपने कंसेप्ट ही क्लियर नहीं करती। लेकिन मैं जाने अनजाने में इस स्टेप को फॉलो कर रही थी, और जब भी मैं कुछ याद कर लेती तो मिरर के सामने खड़े होकर ऐसे खुद को समझाती सिंपल वर्ड्स में, जैसे मैं अपने आप को ही पढ़ा रही हूँ। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आप कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे। आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ अटक रहे हो और क्या चीज़ आपको एकदम क्लियर है।
नंबर 6, यूज योर डिस्ट्रैक्शंस टाइम एज अ रिवॉर्ड। जी हाँ, आप एक ऐसा टाइम सेट कर लो, मान लो कि मुझे ये 4 घंटे तक याद करना है, इसके बाद मैं फोन यूज करूंगी। इसके बाद जब भी आप लो फील करोगे और आपका पढ़ने का मन नहीं होगा, तो आपको याद आएगा कि इन 4 घंटे के बाद मुझे अपना फोन भी यूज करना है और मुझे अपना रिवॉर्ड लेना है। ऐसा करने से आप बिल्कुल लो नहीं फील कर पाओगे और आपका फोकस भी आपकी स्टडीज पर बना रहेगा और आपके लिए आसानी होगी। नंबर 7, नेवर डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, बट मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अपनी फ्रेंड्स से डिस्कस मत करें, स्पेशली टॉपिक्स के रिलेटेड कि यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यार वो उस बुक का वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको अपने लिहाज से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहा होता है और इस तरह आप उनके साथ डिस्कशन करती हैं, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। जो खुद को इंपॉर्टेंट लग रहा हो सिर्फ उसे याद करें। नंबर 8, मेक योर फैमिली अंडरस्टैंड। सबसे बड़ा माहौल जिससे हम डिस्टर्ब हो रहे होते हैं ना, वो घर का होता है, क्योंकि सब अपने घर में अपने अपने काम में लगे होते हैं और शोर हो रहा होता है। इसलिए पेपर्स आने लगे ना, तो स्पेशल अपने पेरेंट्स से कहें कि देखें मेरे पेपर्स करीब आ रहे हैं, तो आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना है और मुझे पुरसुकून माहौल देना है। नंबर 9, स्टे हेल्दी। रिसर्च और मेरा अपना एक्सपीरियंस यही कहता है कि अगर हम 6 से 7 घंटे की नींद नहीं लेते ना, तो हम जो भी याद करते हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट नहीं होता। इसलिए 1 नाइट बिफोर एग्जाम स्लीप लेना इज़ मैंडेटरी। यार स्लीप इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। जब आप अपनी नींद पूरी करोगे तभी तो आप फोकस फील कर पाओगे। आपके गट का डायरेक्ट कनेक्शन आपके ब्रेन से होता है, और जब आप इन डेज में जंक फूड्स खाते हो, ऑयली फूड खाते हो, तो आपका माइंड लेजी फील करता है। अगर यकीन नहीं आता ना, तो अगले 4 दिन फ्राइड चीज़ खा के देख लो, फिर आपको पता लग जाएगा कि क्या बेहतर है और क्या नहीं। फिर अगले ही 4 दिनों में हेल्दी फूड खा कर देखो, आप खुद डिफरेंस नोट करोगे। और हाँ, दिन में कितना ही क्यों ना पढ़ लो, शाम को 4 बजे के बाद ना अपने आप को एक अलग एक्टिविटी में बिजी रखो, बाहर घूमने फिरने चले जाओ, क्योंकि एक ही जगह पर बैठे रहने से ना आप लिथार्जिक फील करते हो। लेट्स टॉक अबाउट टिप नंबर 10, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टॉक टू योर सेल्फ बिफोर द एग्ज़ाम। जब एग्ज़ाम का दिन आ जाए ना, तो शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कहें, यार तूने अपना 100% दे दिया है, तूने अपनी फुल मेहनत कर ली है, अब परेशान नहीं होना। इससे आप अपना कॉन्फिडेंस बहाल कर पाओगे और आप अच्छा फील कर पाओगे। यार मैं आपको यही कहती हूँ कि जब हम अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, तो हमारा माइंड पॉजिटिव फील करता है और हम बहुत अच्छा अपना काम कर पाते हैं। तो मुझे यही उम्मीद है कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो, तो आप भी मेरी तरह अपने एग्जाम्स का रिजल्ट देखकर बहुत खुश हो जाओगे, और आपकी फ्रेंड्स भी आपसे पूछेंगे कि तुमने ऐसा क्या फॉलो किया कि तुमने इतने कम टाइम में इतना कम पढ़कर अच्छे मार्क्स ले लिए। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए सजेस्ट कर सकते हो। और हाँ, स्टडीज़ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना।